प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। कुछ प्रिंसिपल्स को हमें केयरफुली देखना चाहिए जब हम गाइडेंस के प्रोग्राम को प्लान कर रहे होते हैं, और इफेक्टिवली प्लान करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल है कि अनबाइस होकर जो गाइडेंस का प्रोग्राम है वो आप ऑफर करें, और ताकि सबको विदाउट कंसर्निंग कि उसका क्या नेचर है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, स्टूडेंट किस तरह का था, फेलियर था स्टूडेंट, या क्योंकि हम स्कूल गाइडेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें अलग अलग तरीके के भी होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। तो गाइडेंस का प्रोग्राम हर एक के लिए सिमिलर होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, उसमें किसी को बायस नहीं होना चाहिए। अथॉरिटेटिव व्यू गाइडेंस का जब हम कहते हैं उसमें यह कि स्टूडेंट की ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें ऑन गोइंग प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहिए, ऑन गोइंग ऐसे प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए जिसपे हम बच्चे को गाइड करते रहें ताकि वो डेवलप होता रहे। और उसकी डेवलपमेंट जब ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी तो वो अल्टीमेटली वो विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ही उसको दी जाती है। और फॉर्मल एजुकेशन में इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं। देन ट्रेंड पर्सनल बहुत ज़रूरी है कि आप जब गाइडेंस का प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी और इसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले पर्सनल्स हैं, जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से बच्चे के साथ डील किया जाता है, डिफरेंट बच्चों के जो एंगर इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। गाइडेंस एक्टिविटीज़ जब हम बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके, उसकी डेवलपमेंट इफ़ेक्टिव हो सके, और एक बेहतरीन इंसान वो बन सके, और अच्छे तरीके से जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम कर सके। गाइडेंस सर्विसेज इसलिए भी बनाई जाती है क्योंकि ये एक यूनिकनेस को एड्रेस करती है किसी भी इंडिविजुअल में। तो डिफरेंट उसके कल्चर हो सकता है, डिफरेंट उसका जो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, उन सारे डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट इंडिविजुअल के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं वो उनको गाइड करें, उनको बताएं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। और फॉर एग्जांपल जब हम गाइडेंस की बात करते हैं जो डिफरेंट कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो वो ये है कि अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे तो हमारे गाइडेंस का स्टाइल अलग होगा एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ में। जिस तरह से जो ओपन कंट्रीज़ हैं जिनको हम हमारे कल्चर के मुताबिक गाइडेंस नहीं चाहिए बच्चे को, वो अलग तरह से गाइड करेंगे, हम अपने बच्चों को अलग तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उनसे अलग है, जिसकी वजह से हमारी गाइडेंस का लेवल भी अलग होगा। सिंस गाइडेंस एक इंटेग्रल पार्ट है एजुकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सके जिसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते वक्त जो सपोर्ट दी जाती है वो इस तरह से दी जाए कि उनको वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। समटाइम्स आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऐसी बनाएं कि उसी में ही बच्चों को गाइडेंस भी मिल जाए, अलग से उनको गाइड नहीं किया जाए, अलग से उनको एक रूम में बिठा के बताया जाए कि भाई आपने ये किया है, आपको ये करना चाहिए। इनफैक्ट आपका इनडायरेक्ट वे में जो हिडन करिकुलम होता है वो यही होता है कि जिसके ज़रिए से आप एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे उसमें से जो चीज़ सीखते हैं वो भी एक गाइडेंस का ही एक नतीजा होता है, और फिर कोई ना कोई चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेते हैं। वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो एजुकेशनल आउटकम्स हो सकते हैं, एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स हो सकते हैं, तो वो उनको अचीव करने के लिए उनको गाइडेंस की एक्टिविटीज़ करवाई जा सके। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़, उनके प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। सो एजुकेशन में आप जब भी बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप उनको करिकुलर, को करिकुलर, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो भी करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि वो एक बेहतरीन इंसान बन सके, और ये एक गाइडेंस ही प्रोवाइड की जा रही है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट हमें गाइडेंस देता है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, जो चीज़ हम नहीं जानते वो कैसे हम जान सकते हैं, और जब हम जान लेते हैं तो फिर उनके ज़रिए से हम अपनी लाइफ को कैसे ईजी बना सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम्स जब हम बनाते हैं वो वर्थ होने चाहिए, उनकी डिग्निटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की किसी की ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए, हर एक के राइट के मुताबिक उनको वो चीज़ दी जा सके। हर इंसान दूसरे से अलग है तो हर इंसान को उसी
राइट के मुताबिक, उसके हक के मुताबिक उसको जो है वो गाइडेंस दी जा सके। हर प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया जाए, हर प्रोग्राम ऐसे बनाया जा सके कि हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उसको वो एड्रेस कर सकें। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, दैट मीन्स every individual is different than other, that means every individual need different kind of guidance and support देन अदर। सो हमारा जो एजुकेशनल प्लान होना चाहिए, जो गाइडेंस प्लान होना चाहिए, वो उसका प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि वो हर एक के को एड्रेस करे। स्कूल गाइडेंस वर्कर शुड बी अ रोल मॉडल ऑफ अ पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप। हेल्दी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसे उसके पास ट्रेड्स होने चाहिए, उसकी वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे पहुंच चुका हो कि जिसको देख के बच्चे गाइडेंस हासिल करना चाहें। वो पोलाइट होना चाहिए, बच्चे जाएं कि उससे बात करें, इजीली उसको बता सकें अपने प्रॉब्लम्स कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये पढ़ने में प्रॉब्लम है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं स्टूडेंट्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता, मैं अपने सोशलाइजेशन नहीं कर पाता, या मेरे ये हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं जो है वो कोई अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाता, या मेरी पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम्स है। तो वो जो गाइड करने वाला है, जो वर्कर है, वो उसको ऐसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए कि बच्चे उसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। It is very important for the person who wants to guide someone, he or she needs to have a patience, और ताकि वो दूसरों की बात समझ सकें और सुन सकें और समझ के फिर उसको रिजॉल्व कर सकें। रेगुलर और सिस्टमैटिक असेसमेंट होनी चाहिए बच्चों की कि जो क्लाइंटल है, इंडिविजुअल क्लाइंटल है, जिसकी नीड के मुताबिक इस प्रोग्राम को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपको ये गाइडेंस दी गई थी, तो क्या आपने इन गाइडलाइंस पे काम करते हुए ये अमल किया या नहीं किया, और अगर किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वर्कर की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस दी गई थी स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने वो चीज़ अचीव की है या नहीं। जब हम रिजल्ट्स देखते हैं और बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर वर्कर को अप्रिशिएट किया जाता है, उन टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया है। इसी तरीके से अगर बच्चों को अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आते, तो उस प्रोग्राम को एज अ होल देखा जाता है कि फ्लॉज कहाँ पर थी। तो गाइडेंस अच्छे तरीके से देने का प्रिंसिपल यही है कि जब आप बच्चों की नीड के मुताबिक उस गाइडेंस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि इफ़ेक्टिवली बच्चों को एजुकेशनल सिनेरियो में गाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।